नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गोयल आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ ई-वे बिल से रिगार्डिंग। क्या नया नोटिफिकेशन आया है ई-वे बिल से रिगार्डिंग, क्या चेंज किया है, क्या अनाउंसमेंट किया है भारत सरकार ने, क्या इस नए चेंज से, क्या नए नोटिफिकेशन से आप चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, क्या आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, क्या ये नोटिफिकेशन टाइम पे आना चाहिए था, क्या ये नोटिफिकेशन डिले कर दिया है आने में। दोस्तों आइए दोस्तों उसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों। इसमें आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश करी है दोस्तों। तो आइए उसी वीडियो पे, उसी नोटिफिकेशन पे हम बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है, जीएसटी में एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर हम अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी प्रोडक्ट का मूवमेंट करते हैं, तो हमें ई-वे बिल बनाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब दिक्कत क्या आई, हाँ दूसरी चीज क्या है, और उस ई-वे बिल की भी एक लिमिट होती है कि भैया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो कि किलोमीटर के बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इतने किलोमीटर तक अगर आपका प्रोडक्ट जा रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इतने दिन की वैलिडिटी है। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं आप डिलीवर कर पा रहे हो तो आपको ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करवानी पड़ती थी, या फिर आपको नया ई-वे बिल जनरेट करना पड़ रहा था दोस्तों। अब लॉकडाउन की वजह से सबके सामने समस्या आ गई थी कि जो गुड्स इन ट्रांजिट था, जिनका ई-वे बिल बना दिया था, अब लॉकडाउन की वजह से वो सारा का सारा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू प्रोडक्ट जा रहे थे, वो सारी की सारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वहीं की वहीं रुक गई, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ही बंद पड़ा था दोस्तों। तो ई-वे बिल की वैलिडिटी भी खत्म हो रही थी। दूसरा, अब दिक्कत ये भी थी कि नया ई-वे बिल बनाए तो बनाए कैसे, जब ये पता ही नहीं, सर्टेन ही नहीं कि भैया कब लॉकडाउन खुलेगा और कब गुड्स का ट्रांसपोर्ट वापस स्टार्ट होगा। दूसरा, जब लॉकडाउन था, सारे ऑफिसेस बंद थे, तो ई-वे बिल बनाने की भी समस्या थी कि ई-वे बिल बने कैसे। तो ये काफ़ी सारी समस्या आ रही थी। तो इनको देखते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 3 अप्रैल को। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला था, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ई-वे बिल जनरेट किया है जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी 20 मार्च के बाद, 20 मार्च 2000 के बाद वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी, और कब तक, 15 अप्रैल तक, 20 मार्च के बाद से लेके 15 अप्रैल तक अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है तो उसकी वैलिडिटी हम मान लेंगे 30 अप्रैल तक। कि अगर 22 मार्च को भी आपके ई-वे बिल की वैलिडिटी खत्म हो रही है तो वो 30 अप्रैल तक मान ली जाएगी। आपको 30 अप्रैल तक आप उसी ई-वे बिल को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको नया ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये कब से इन्होंने इफेक्टिव किया, ये इफेक्टिव किया नोटिफिकेशन इन्होंने 20 मार्च 2020 से, और नोटिफिकेशन लेके आए थे ये 3 अप्रैल को दोस्तों। तो ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया क्या, 3 अप्रैल को, और उसकी वैलिडिटी इफेक्टिव मानी इन्होंने 20 मार्च से, कि अगर 20 मार्च के बाद आपका कोई ई-वे बिल एक्सपायर हो रहा है और 15 अप्रैल तक वो हो रहा है, तो उसकी वैलिडिटी इन्होंने बढ़ा दी 30 अप्रैल तक। मीनिंग देयर बाय कि 30 अप्रैल तक आप पुराने ई-वे बिल को ही कंटिन्यू कर सकते हो, नया ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब समस्या क्या आई दोस्तों, 30 अप्रैल बाद भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी, या बीच में भी सरकार को लग गया था कि सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है, लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो भारत सरकार एक और नोटिफिकेशन लेके आई, नोटिफिकेशन नंबर 40 दोस्तों। ये लेके आई 5 मई को। इस नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने पुराना जो नोटिफिकेशन अभी अपन ने देखा, नोटिफिकेशन नंबर 35, इसी को थोड़ा अमेंड करते हुए इन्होंने एक प्रोविजो डाला। वो प्रोविजो क्या बोलता है, वो उस प्रोविजो में इन्होंने बोला कि अगर आपने ई-वे बिल जनरेट किया है 24 मार्च या फिर उससे पहले, 24 मार्च 2020 या उससे पहले, 24 मार्च डेट क्यों ली, क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, देश वैसे ही बंद था, तो ई-वे बिल बनाने की बात ही नहीं आती, ई-वे बिल जनरेशन की बात ही नहीं आती है। तो 24 मार्च या उससे पहले अगर आपने ई-वे बिल बनाया है और वो एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच, 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच हो रहा है, तो पुराने वाले नोटिफिकेशन में तो इन्होंने डेट दी थी कि उसकी वैलिडिटी हम कंटिन्यूअस रखेंगे, कब तक, हम कंटिन्यू रखेंगे उसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक। बट नए नोटिफिकेशन के जरिए इन्होंने वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी 31 मई तक, कि अगर आपका ई-वे बिल 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच एक्सपायर हो रहा है तो वो 31 मई तक एक्सटेंडेड माना जाएगा। 31 मई 2020 तक आप पुराने ही ई-वे बिल से
कंटिन्यू कर सकते हो। आपको नया ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी दोस्तों। अब क्या समस्या आई दोस्तों? समस्या ये आ गई कि बहुत से केसेस में 31 मई बाद भी लॉकडाउन नहीं खुला, बहुत से स्टेट में कंटेनमेंट जोन की वजह से, बॉर्डर्स के इशू, तो वहां गुड्स डिलीवर प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था। अब फिर से व्यापारियों के सामने, आप सबके सामने समस्या आ गई कि भैया 31 मई बाद क्या किया जाए। तो वैसे तो सरकार को 31 मई से पहले या जस्ट नेक्स्ट डे या 31 मई को ही नया नोटिफिकेशन लाना चाहिए था। हालांकि ये लेके आए 9 जून को, 8-9 दिन लेट इन्होंने किया है नोटिफिकेशन लाने में, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। वो नोटिफिकेशन क्या बोलता है दोस्तों? उस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो 31 मई वाला नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को चेंज किया, और जो पहले 35 नंबर का नोटिफिकेशन था जिसने 30 अप्रैल तक एक्सटेंड करी थी उसको भी चेंज किया, और एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया। उस प्रोविजो क्या बोलता है वो प्रोविजो? इस प्रोविजो में उन्होंने बोला, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ CGST रूल 2017 ऑन और बिफोर द 20 डे ऑफ मार्च 2020। ये चीज तो उन्होंने सेम रख दी कि अगर आपने कोई ई वे बिल 24 मार्च या उससे पहले बनाया है और उसकी वैलिडिटी एंड हुज वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड, उसकी वैलिडिटी 20 मार्च के बाद एक्सपायर हो रही है, बस उसके बाद वो चुप हो गए। पुराने नोटिफिकेशन में हमने दिखाया था कि क्या कि 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रही है, तो उसकी वैलिडिटी 31 मई। अब नए नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि 20 मार्च के बाद एक्सपायर हो रही है, ये नहीं बोला कि और कब तक, तो इतना ही बोला कि 20 मार्च के बाद अगर एक्सपायर हो रही है तो उसकी वैलिडिटी हो जाएगी 30 जून तक। मतलब कि अगर 29 जून को भी एक्सपायर हो रहा है कोई ई वे बिल तो उसकी वैलिडिटी 30 जून मान ली जाएगी। और कौन सा ई वे बिल? जो आपने जनरेट किया था 24 मार्च या उससे पहले दोस्तों। तो घरों में बंद होने से पहले अगर आपने कोई ई वे बिल जनरेट किया था जिसकी वैलिडिटी खत्म 29 जून तक उसकी वैलिडिटी खत्म हो सकती थी, मान लो 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मई, 20 मई, 31 मई, कभी भी उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी, तो उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। तो अब आप 30 जून तक भी उस ई वे बिल के थ्रू गुड्स डिलीवर कर सकते हो, उस ई वे बिल को आप यूज कर सकते हो। आपको वो ई वे बिल कैंसिल करने की कतई जरूरत नहीं है, ना ही आपको नया ई वे बिल बनाने की जरूरत है। और दूसरा, आपको यह भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पेनल्टी लग जाएगी या कोई आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ जाएगा, क्योंकि उस ई वे बिल जो आपने 24 मार्च या उससे पहले जब आप घरों में लॉक हुए थे उससे पहले जो आप ई वे बिल बना के गए थे जो कि 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर होने वाला था, उस ई वे बिल को आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। बट ध्यान रहे 30 जून तक अब आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके साथ जरूर उसको शेयर करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना प्लीज ना भूलें, जिससे जैसे को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी, लेटेस्ट वीडियो हमारा आएगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने जानकार व्यापारियों के साथ, जानकार मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।